बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे एबटाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करता होता हूँ। इस केस में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पिछली वीडियो के बाद जो हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस केस में पुलिस तफ्तीश कर रही है, मामलात काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है इंशाअल्लाह कि इस केस को जो है वो पुलिस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी और जो उसके साथ जुल्म हुआ है डॉक्टर साहिबा के साथ उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इस केस को जो डॉक्टर बरादरी है वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो भी, जो डॉक्टर साहिबा की फैमिली है वो भी, उनके हस्बैंड भी यहीं पे है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से राब्ते में रहें और जो है इस मामले को देख रहे हैं। पुलिस भी जो आला अफसरान है वो भी देख रहे हैं और कोशिश है इंशाअल्लाह ये मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। बहरहाल इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी। एक तो तहकीकात का दायरा जो है वो बताया जा रहा है कि मज़ीद वसी कर दिया गया है और इसमें भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। क्या आई है? डॉक्टर वर्दा के जो अगवा व कत्ल केस में जो हलाक मुलज़िम था शमरेज़, आपको याद होगा, हम अक्सर आपके सामने नाम लेते रहते हैं, उसके घर से भारी मिकदार में असला और दीगर अशिया बरामद हुई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें बहुत कुछ था और उसके घर की एक खिड़की का एक खुफिया खाना था, उसमें से बरामद हुई। तो इसके पुलिस ने जो है इस बरामदगी केस में 2 मज़ीद मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। ठीक है, किस किस को? गिरफ़्तार होने वाले मुलज़मान में हलाक मुलज़िम शमरेज़ का बेटा हसनैन वल्द शमरेज़, एक तो वो है, और फैसल वल्द मुराद ज़ेब सकना लड़ी बनोटा है। अब ये फैसल भी इंपॉर्टेंट आदमी है, कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बरामदशुदा असला के हवाले से ये मुलज़मान बराह रास्त इस केस में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए हिरासत में ले गया है। और जबकि इब्तदाई तफ्तीश जो की गई है उसके मुताबिक जो गिरफ़्तार मुलज़िम फ़ैसल है वो डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में भी मुलव्वस पाया गया। 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये जो असला बरामद हुआ इसमें इस फ़ैसल का किरदार है, और दूसरा जो है वो जो डॉक्टर वर्दा वाला मेन केस है उसमें भी इसको मुलव्वस पाया गया है। और इनको जो है अदालत में पेश किया गया था, दोनों मुलज़मान को, जहां अदालत ने इनका रिमांड मंजूर किया था और ये मामला जो है सब कुछ सामने आया। अब हसनैन और फैसल की गिरफ़्तारी बकाया थी। ये जो अशिया बरामद हुई थी उनके हवाले से इनकी गिरफ़्तारी हो गई है और कुछ मज़ीद पहलुओं पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये थी एक डेवलपमेंट इस केस को लेकर। अब मैं आता हूँ दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं उनमें से एक मुलज़िम आदिल ने अदालत में जो है वो इंकशाफ किया है कि जी क्या कुछ किया गया। इसने अदालत में इक़बाल जुर्म किया है। अदालत में दिए गए अपने बयान में मुलज़िम आदिल वल्द चंद ज़ेब साकिन लड़ी बनोटा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गिरफ़्तार हुआ था। इसने इंकशाफ किया है कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल की जो मनसूबाबंदी है वो रिदा के शादमान कॉलोनी वाले घर में हुई थी। ये 2 अशख़ास जो गिरफ़्तार हुए हैं, ज़ाहिर है इन्होंने इतराफ़ करना था। और मुलज़िम के मुताबिक जिस रोज़ डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया उसी रोज़ शरीक मुलज़िम शमरेज़ ने जो है वो मुझे गड्ढा खोदने का कहा कि जी आप लोग गड्ढा खोदें, हमने इसमें इसको दफनाना है। ये बताता है कि जी आदिल ने अदालत को बताया कि फ़ैसल नामी शख्स के साथ मिलकर गड्ढा खोदा। अब ये दूसरा जो फ़ैसल है जिसका मैं आपको कह रहा था कि वो भी डॉक्टर वर्दा वाले केस में इन्वॉल्व है, तो उसकी भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर हो गई। आदिल ने अदालत को बताया कि मैंने फ़ैसल के साथ मिलकर गड्ढा खोदा, जिसके बाद डॉक्टर वर्दा की लाश ये लोग लाए और हमने वो लाश जो है वो वहाँ पर दफन की। अदालत ने जो है मुलज़िम आदिल, क्योंकि इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, अमूमन होता ये है कि जब मुलज़िम इतराफ़ जुर्म ना कर रहा हो तो फिर उसके बाद पुलिस उसका रिमांड मांगती है कि जिसका रिमांड दिया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट होता है वो करवाना। अब 164 का इसने स्टेटमेंट दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने कि जी मैंने किया है ये सब कुछ, तब उसके मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए अदालत ने इसको जो है वो जुडिशल रिमांड, जिसको अदालती तहवील में जेल भेजने का जो है अहकाम जारी किए हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि अब तक जो डॉक्टर वर्दा का अगवा और कत्ल केस है इसमें मुलज़िम रिदा, जो मुलज़मा जो मेन है रिदा वहीद बिल्ला जो उसका हस्बैंड है, ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये इस केस के मरकज़ी किरदार हैं। नदीम एक शख्स है, परवेज़ और आदिल
को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि अदम गिरफ़्तार मुलज़िम फैसल की जो है वो भी गिरफ़्तारी भी अब हो गई है। और जो रिदा और वहीद थे, जो दोनों हैं, उनके मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लाश गायब करना मकसूद था, ये बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से, ताकि मामला जो है वो मंजर आम पर ही ना आ सके। इस मंसूबे के तहत कत्ल से कबल डॉक्टर वर्दा जो है उससे चेक लिखवाए गए ताकि इनकी गुमशुदगी के बाद चेक बाउंस करा के मुकदमा दर्ज करवाया जा सके। यह मंसूबा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो अहल खाना से रकम का मुतालबा किया जा सके। इनका ये मंसूबा था कि एक तरफ डॉक्टर वर्दा गायब हो जाएगी, उससे जान छूट जाएगी, और दूसरा ये चेक्स वैक्स का डाल देंगे इसकी फ़ैमिली के ऊपर, तो वो भी अजीब परेशान हो जाएंगे। एक तरफ उनको डॉक्टर साहिबा की परेशानी होगी, दूसरी तरफ बाउंस चेक होंगे, उनका भी मामला होगा, FIR कट जाएंगी, तो घर वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, उनको डॉक्टर साहिबा का जो मामला है वो तकरीबन भूल ही जाएगा। ज़रा ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने का टास्क मुलज़िम रिदा ने अपने करीबी साथी नदीम को दिया। नदीम के साथ रिदा की जान पहचान अच्छी थी, उसको दिया, जिसने ये ज़िम्मेदारी अपने ही घर के फुरहात के सुपुर्द की। हलाक मुलज़िम शमरेज़ गिरफ़्तार मुलज़िम नदीम का चचा है, ये चचा भतीजा हैं, ये रिश्तेदार हैं आपस में जो ये सारी कार्रवाई करते रहे, जबकि परवेज़ इसका चचाज़ाद भाई है। तो एक ही फैमिली में ये इनके कहीं करीबी हैं जिनको ये अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने कहा है कि जी एक ही फैमिली में ये सारा मामला निबट जाएगा, किसी और को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होंगे ज़ाहिर है उसमें फिर जो है मामला बाहर निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक ही फैमिली ने ये सारा टास्क करने की जो है वो की। अच्छा, ये भतीजा है इसका। जबकि जो मुलज़िम फैसल है वो कौन है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, जो गिरफ़्तार हुआ है, जो कहता है हमने कड़क होता है, वो आदिल का चचाज़ाद भाई है। ये सारे आपस में कज़न्स हैं। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर वर्दा जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला जो है उनको गरीक़ रहमत करे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और पुलिस ये कहती है, ज़रा ये कहते हैं कि मुलव्वस तमाम मुलज़मान जो है वो उनको हम कोशिश करेंगे, पुलिस ये कह रही है कि जी इतने हम शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर लें कि तमाम मुलज़मान जो है उनको बेहतरीन चलान पेश करके उनको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये पुलिस कहती है। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मेरे पास आ चुकी हैं इंशाअल्लाह, लेकिन वो मुझे अभी थोड़ा सा मज़ीद कंफर्म करनी है। उम्मीद है कल, होपफुली कल तक या इंशाअल्लाह परसों जो है मज़ीद एक दो चीज़ें हैं जो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। एक तरफ से आ चुकी हैं, दूसरी तरफ से कंफर्म कर रहा हूँ, ताकि ये अगर कंफर्म हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस केस को लेकर, और वो मेरा ख़्याल से मैं जब बताऊँगा तो आपने शायद ने पहले नहीं सुनी होगी। मज़ीद भी इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो मुझे इस हवाले से चीज़ें भेजते हैं, जो मुझे बताते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ व्यूवर्स का, इसलिए कि व्यूवर्स मुझे बहुत सारी चीज़ें व्यूवर्स भी भेज रहे होते हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन ये जो मिलती है ना, शमरेज़ और ये लोग कौन थे और इनका क्या मामला था और किस तरह ये लोगों के साथ फ्रॉड करते थे या उजरती, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे जो रहने वाले मेरे व्यूवर्स हैं जो उनको जानते थे अच्छे तरीके से, वो भी बता रहे होते हैं कि शायद भी ये चीज़ें, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेजे थे। बहरहाल इंशाल्लाह जो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी मैं आपके साथ उस तरह शेयर करता रहूँगा। आप लोग भी, मेरे व्यूवर्स को स्पेशली कहूँगा, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग भी अगर मुझे किस चीज़ में भी हेल्प करना चाहें तो, और आप चाहें कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो मैं ना बता पा रहा हूँ या मुझ तक ना पहुँचे और आप पहुँचाना चाहें तो मुझे ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह उसको एक रीचेक ज़रूर मारता होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको चेक करना ज़रूरी होता है, और अगर वो ठीक होगी इंशाल्लाह तो मैं उसको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेन मकसद वही है कि जो जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और जिस हद तक हमसे हो सके हम उसके ऊपर बात करें इंशाअल्लाह। इस केस को लेकर और बाकी जितने भी केसेस हैं उनको लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।